हेलो एवरीवन। तो आज आप सबको पता है कि एसएससी फेज़ 13 की फाइनल आंसर की आई है। तो उसके उसी से रिलेटेड आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, पहले कैसा था और फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद अब मेरा स्कोर कितना बन रहा है। हालाँकि अभी वो जो रैंक प्रेडिक्टर, रैंक मित्रा, गुरुजी, ये सब जितने सारे वेबसाइट थे, उस पे हम अपना स्कोर तुरंत चेक कर लेते थे लिंक डाल के, पर अभी उस पे कहीं दिखा नहीं रहा है। तो फिर मैंने अपने से ही ऐड करके कितने रॉन्ग है कितने राइट है सब करके फाइनल आंसर मतलब फाइनल स्कोर पता कर लिया है। तो बात करते हैं हम लोग अपने स्कोर की। तो उस टाइम का उससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी फेज़ 13 के एग्ज़ाम की, जो कैसे हुआ। मेरा एग्ज़ाम बहुत मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ था, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा था, और ग्रेजुएशन को छोड़ के बाकी जो मैट्रिकुलेशन का था और हायर सेकेंडरी का था, वो दोनों एग्ज़ाम मेरे दोबारा हुए, री एग्ज़ाम हुआ उसका। और पहले कितना मतलब एग्ज़ाम को तो आप समझ ही रहे हैं, आपकी बार एसएससी का एग्ज़ाम कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना बेकार तरीके से हुआ, कितनी परेशानी हुई, कितना दूर सेंटर गया, कितना बेकार सेंटर मिला। मतलब मेरा खुद का जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा जो डेस्कटॉप था मेरा, जो जिस पे मैं टेस्ट दे रही थी, वो अपने आप बंद हो गया था। मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ हुई। उसके बाद आने के बाद तो मैं बनाई भी थी वीडियो एक एसएससी पे कि बहुत बेकार हो रहा है, पेन इतनी पतली रह रही है कि वो पकड़ में नहीं आ रही है। तो फिर जब मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया था, जब री एग्ज़ाम मेरा हुआ, तो फिर मैंने ये चालाकी की, जाके मैं खुद से पेन मतलब चूज़ कर ली थी पहले से ही कि वो जो पतली पता है, मोटी पेन भी साथ में रखते थे वो लोग, पतली पेन भी, पर वो देने को पतली वाली पकड़ा देते थे। तो फिर उस टाइम मैंने खुद से चूज़ कर लिया था, मोटी वाली पेन मैं ले ली थी। और मूड तो ख़राब था, एग्ज़ाम वैसे भी बेकार जाने वाला था, क्योंकि जिस मेंटालिटी के साथ हम लोग तैयारी किए थे उसके हिसाब से पेपर नहीं हो पाया था। सब कुछ चेंज हो जाने की वजह से और डेली सुनने की वजह से कि पेपर ऐसा हो रहा है, ये दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से पूरा माइंड अपसेट हो चुका था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर दिया एसएससी ने, सब कुछ बेकार हो गया है भाई। अगर शायद एग्ज़ाम बनारस में ना होता, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम ना होता, तो शायद हम सब एग्ज़ाम भी ना देते। पर हाँ, ये था कि एग्ज़ाम सिटी बनारस ही मिल गई थी हम लोगों को, तो जाके हमने एग्ज़ाम भी दे लिया बिना मन के। मैं सच में बताऊँ तो एग्ज़ाम देने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा अपसेट थे हम लोग ना, उसके सारे रूल्स समझ के ये मैं आता था, मैं क्या बोलूँ उनके लिए। और उस पे एक से एक रील्स मीम्स बन रही थी, तो मतलब समझ में नहीं आता था और किसको दोष दूँ इस चीज़ को लेके, समझ में नहीं आता। इतना ड्रामा हुआ एसएससी को लेके, इतने प्रदर्शन हुए, इतना कोई रिजल्ट नहीं है। लास्ट में यही हुआ कि भाई कराएगी तो वही कराएगी और वही फाइनल कराएगी। तो चुपचाप हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया कि भाई जब देना है तो दे के हटाओ इसे। फिर बिना मन के हम सब ने एग्ज़ाम दिया और ठीक-ठाक एग्ज़ाम हुआ था। बहुत अच्छा नहीं हुआ था एग्ज़ाम, जिस हिसाब से हमने सोच के रखा था, जिस हिसाब से तैयारी थी। और लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत हार्ड बना हुआ है, जिसकी वजह से नहीं हुआ। पेपर ठीक था, पर हमारा वो कहते हैं ना कि दिल के साथ दिमाग का भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, पेपर उन्होंने बहुत ठीक-ठाक बनाया था। लेकिन ऑप्शन जो उन्होंने रखा था, मतलब पेपर में गड़बड़ी तो थी, खैर उसके मार्क हमें मिलते, उसका नंबर हमें मिल जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन भाई पूरा एकदम खराब। ऑप्शन क्या-क्या रखा था, मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे। उस टाइम इतना ट्रोल हुआ था एसएससी, मतलब बहुत बेकार। तो जो भी था, हुआ किसी तरीके से हो गया। उसकी आंसर की भी आई, आंसर की हमने पिछली आंसर की जब आई थी, तो वो आंसर की भी हम मिलाए थे और उसका रिज़ल्ट भी मेरे पास है। मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी आपको, आपके सामने। मैं बता देती हूँ कि पहला स्कोर, अब मैं कंपैरिज़न करके बताती हूँ कि पिछला मेरा स्कोर क्या था और फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद, मतलब फाइनल आंसर की आने के बाद मेरा स्कोर कितना रहा है। हालाँकि मेरा सारा रिज़ल्ट बढ़ा है, सारे में नंबर मेरे बढ़े हैं, किसी में कम नहीं हुआ। तो कितने बढ़े और क्या रहा मेरा स्कोर, मैं सब पे बात करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ, ग्रेजुएशन वाले पे। फेज़ 13 की ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की बात करते हैं। तो उसमें मेरा था ये टोटल स्कोर की बात करें पहले कि सेक्शनल वाइज़ बात करें। सेक्शन वाइज़ बात कर लेते हैं। मेरा जनरल इंटेलिजेंस में था 39 नंबर और जनरल अवेयरनेस में था 20.5 नंबर, खराब। और उसके बाद पार्ट सी मेरा था मैथ का, वो उसमें था 17.5। भाई इतना कैलकुलेटिव था कि टाइम चला गया पर सवाल नहीं हुआ। और पार्ट डी इंग्लिश वाला जो था उसमें था 18.5, मतलब 39, 20.5, 17.5 और 18.5। टोटल स्कोर मेरा बना है 95.50। ये स्कोर था मेरा पिछला वाला, ग्रेजुएशन वाला। अब की बार स्कोर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और स्कोर हुआ है मेरा, बता दी नहीं पता, ये मिल नहीं रहा यार, तुम कहाँ लिखी हो? ये तो उसका है, 10+2 वाला है। फर्स्ट वाले का कहाँ लिखी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, हम चेक करके फिर बनाते हैं। हाँ, तो इसमें मिल गया। ये था कि मेरा इसमें जो ग्रेजुएशन वाला था, इसमें 64 सही हुआ मेरा और 23 गलत हो गया। टोटल अटेम्प्ट भी इतने ही थे, मतलब 87 है ना, 87। तो इसमें मेरा 64 सही हुआ है और 23 जो है मेरा वो रॉन्ग हो गया है। तो जिसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 116.5। पिछला मेरा 95.50 था और अब की बार का स्कोर मेरा बढ़ के हो गया है 116.5। ये रहा मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट। तो अगर बात करें दूसरे रिजल्ट की, तो वो है हमारा हायर सेकेंडरी का। हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 वाला, उसमें मेरा स्कोर कितना रहा। पिछला स्कोर मैं देख के बताती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैंने तब में भी। और ये जो ग्रेजुएशन है, हाँ, ये है मेरा 10+2। हाँ, मेरी सेकंड शिफ्ट थी और 29 को मेरा एग्ज़ाम था, 29 अगस्त को। तो ये मेरा, इसमें मेरा स्कोर था 123.50। आंसर की के हिसाब से, पहली आंसर की के हिसाब से मेरा स्कोर आया 123.50। और अब की बार का जो मेरा स्कोर बना है वो है, इसमें मेरे बताती हूँ, टोटल जो मेरे सही हुए हैं वो 74 हुए हैं और जो रॉन्ग हुए हैं देखना पड़ेगा। कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया था, तभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है उस चीज़ को, देख के बताती हूँ मैं आपको।
ना 74 सही हुए हैं और 22 मेरे इसमें रॉन्ग हो गए, गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 137 बन रहा है। पिछला स्कोर मेरा कितना था 123.5 और आपकी बार वाला स्कोर है जो नया स्कोर मेरा बना है वो है 137। तो इतने नंबर का गैप आया है। ठीक ठाक। पता है मुझे इस रिजल्ट से बहुत उम्मीद नहीं थी, पर इतना स्कूल लाने के बाद पता नहीं कि मुझे अंदर से बहुत अजीब सी खुशी मिल रही है। पता नहीं इसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, पर हाँ स्कोर के लिए मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट स्कोर बात करते हैं ना मेट्रिकुलेशन वाली की, तो उसका मेरा एग्जाम था 25 जुलाई 2025 को। आपको सबको पता है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। मेट्रिकुलेशन वाली शिफ्ट अक्सर ही फर्स्ट ही थी, है ना, मेरी तो फर्स्ट ही थी। यदि एग्जाम जो हुआ था उसमें मैं फर्स्ट थी। तो मेरा था 25 जुलाई 2025 को हुआ था मेरा एग्जाम। इसमें मेरे टोटल स्कोर थे 152.50, है ना, 200 में से 152.5 स्कोर रहा है मेरा। और जिस हिसाब से मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर बढ़ा है और 10+2 का स्कोर बढ़ा है, अगर इसमें भी 10 स्कोर का मार्जिन मिलता है, मुझे 10 स्कोर ज़्यादा मिलते हैं, 10 नंबर भी, तो मेरा 162.50 और इसमें सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी के हिसाब से सबका नंबर बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी ठीक है, खुश हूँ मैं इस स्कोर से। और इसका अभी मैं रिजल्ट मिला नहीं पाई, आंसर की देख नहीं पाई, क्योंकि जो इसका रोल नंबर है ना वो स्क्रीनशॉट में रह गया था, वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया पूरा अच्छे से। बाकी दोनों के स्क्रीनशॉट में रोल नंबर आ गए थे, पर इसमें स्क्रीनशॉट में उसका रोल नंबर नहीं आया, जिसकी वजह से मैं दोबारा इसको चेक नहीं कर पाई और मुझे स्कोर पता नहीं चल पाया कि कितना बढ़ा। पर पिछला स्कोर से अगर देखा जाए तो 152.50 था, तो अगर कुछ भी स्कोर बढ़ता है तो उससे ज़्यादा ही देगा, घटने के चांसेस नहीं है, बढ़ने के चांसेस आप सभी में, ठीक है। तो अब देखिए बढ़ के कितना होता है वो नहीं पता मुझे, बाकी अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो सब देखना पड़ेगा। ये रहा मेरा स्कोर। मैं सोची थी आप सबको अपना स्कोर एक बार बता दूँ, शेयर कर दूँ आप सबसे। तो आप सबके स्कोर बढ़ रहे हैं या बस सिर्फ मेरे ही बढ़े हैं, तो जिनके जिनके स्कोर बढ़ रहे हैं, किनका रिजल्ट कितना अच्छा हुआ, कितने स्कोर है, सब लोग आप लोग मुझसे शेयर करिएगा। और अगर कोई सजेशन होता है या कोई बात, कोई भी दिक्कत आपको है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो गाइस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था, बाकी की अगली वीडियो मैं लेके आऊँगी अगर मुझे कोई अगला टॉपिक मिला तो। बाकी का अभी के लिए धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय और शुभ रात्रि।